जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। आज हम नई वाली एस टी यादव बुक का पार्टनरशिप चैप्टर करेंगे। तो सवाल करने से पहले देख लीजिए पार्टनरशिप के बारे में थोड़ी बात समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ से कोई ए था और यहाँ कौन था, कोई बी था। इसने मान लीजिए 500 रुपये लगाए किसी व्यापार में और इसने 1000 रुपये लगाए, तो इनका जो लाभ बटेगा वो इनकी पूंजियों के अनुपात में बटेगा। मतलब क्या है कि इनका लाभ जो है इनकी पूंजियों के 500 इकन 500 और 500 दूनी 1000, तो इनका जो लाभ बटेगा वो 1:2, मतलब एक हिस्सा इसे मिलेगा तो 2 हिस्से इसे मिलेगा। तो ये होता है, क्या होता है जब पूंजी के साथ समय भी दे रखा हो तो लाभ बराबर क्या होगा, तो तब लाभ बराबर होता पूंजी गुणा समय बराबर लाभ। ध्यान रखना ये बात आपको। आइए चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। जो पहला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है आपका, 3 व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपये, 800 रुपये और 1000 रुपये लगाते हैं। 600 रुपये, ये 800 रुपये लगाता है और ये कितने लगाता है, 1000 रुपये लगाता है। यदि 480 का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मिला। देख लीजिए, इसका अनुपात बना लीजिए। ये मैंने 2 से काटा, 200 से 200 ये 300 और 200 चौक 800 और 200 पंजे 1000। ये अनुपात आ गया किसका, लाभ का। मैंने बताया था अभी कि पूंजियों के अनुपात को अगर आप अनुपात बना लोगे तो पूंजियों का अनुपात बराबर होगा लाभ के अनुपात के। अब देख लीजिए, इसे लाभ में से 3 रुपये मिले, इसे 4 रुपये मिले, इसे 5 रुपये मिले, टोटल मिलकर कितने हो गए, 9 और 3 12 रुपए हो गए। 12 की जगह जो रुपए मिले हैं वो कितने मिले हैं, 480 रुपए। कितने गुना, 12 से काट दीजिए, 12 चौक 48, 40 गुना। तो उसने पूछा पहले व्यक्ति को, तो पहले व्यक्ति का कितना कर दो, 40 गुना कर दो। तो 4 तिये 12, 120 रुपए मिल गए। पहले व्यक्ति को कितने मिल गए, 120। देखते हैं ऑप्शन में है क्या। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। दूसरे नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका दूसरा सवाल है आपका कि 2 साझेदार एक व्यवसाय में क्रम से 9000 और 10,500 का निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 का लाभ बांटना पड़ता है तो द्वितीय साझेदार को कितना मिलेगा। देख लीजिए, एक ने कितने का निवेश किया, 9000 का निवेश किया यहाँ पर, और दूसरे ने जो किया है वो 10,500 का निवेश किया है। अब जो इनका लाभ बटेगा वो इनके पूंजियों के अनुपात में बटेगा। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट के 5 से काट लीजिए, कितनी बार, 18 पंजे 90, और यह काटा मैंने कितनी बार, 21 से, 21 पंजे 105। अभी 3 से कट रहा, 3 छंग 18 और 3 सत्ते 21। ये मेरा कट के आ गया, 3 छंग 18 और 3 सत्ते 21। अब देख लीजिए, यहाँ से जो लाभ का अनुपात में देखो तो कितना हो गया, 7 और 6 कितना हो गया, 13। मगर 13 की जगह कितना दे रखा, 6500 दे रखा। कितने गुना, 13 से काट दीजिए, 13 पंजे 65। 500 गुना तो दूसरे का हिस्सा बुझा, तो दूसरे का हिस्सा कितना था, 7। इसका भी क्या कर दो आप, 500 गुना, तो 5 सत्ते 35 और 00 80। तो दूसरे का हिस्सा कितना आ गया, 3500 रुपये आ गया। जी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तीसरा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो तीसरा सवाल है आपका, संयोग किरण और किशोर ने एक दुकान क्रम से 27,000, 81,000 और 72,000 लगाकर खोली। 1000 के अंत में लाभ तीनों को बांटा गया। किरण का लाभ अंश 36,000 हो तो कुल लाभ कितना था। बहुत अच्छा सवाल। कौन कौन थे, संयोग था, किरण थी और कौन था, एक कौन था, किशोर था। कौन था, किशोर। अब इन तीनों ने दुकान खोली तो इनकी पूंजी क्या क्या लगी थी। जो संयोग की 27,000, किरण की 81,000, 27,000, 81,000 और 72,000। जी, 72,000। देख लीजिए, मैंने आपको बताया था कि पूंजियों का अनुपात ही लाभ का अनुपात होगा। तीनों जीरो से तीनों जीरो कट गए, इसके भी तीनों जीरो कट गए। अब इसे काट लीजिए, 9 से काटा, 9 तिये 27 और ये 9 से काटा, 9 9 81 और ये 9 से काटा, 9 8 72। ये आ गया लाभ का अनुपात के। संयोग को 3 रुपये मिलेंगे लाभ में से, किरण को 9 रुपये मिलेंगे और किशोर को 8 रुपये मिलेंगे। मगर उसने देख इसने रखा है कि किरण को लाभ अंश 36,000 मिला। किरण को यहाँ से कितना मिल गया, 9, मगर सवाल कह रहा है, किताब कह रही है कि 36,000 मिला। कितना हजार, 36,000। कितने गुना, 9 चौक 36, 4000 गुना। कितने गुना, 4000 गुना। तो टोटल लाभ बूझा, कुल लाभ कितना था, 9 और 8 17, 17 3 कितना हो गया, 20, 17 3 20, 20 का भी क्या कर दीजिए, 4000 गुना कर दीजिए, 4000 गुना कर दीजिए। किया मैंने, कितना हो गया, 1 2 3 और 4 जीरो ऐसे और 2 चौक और 4 दूनी 8। तो कितना आ गया यहाँ से, 80,000। देखते हैं ऑप्शन में है क्या। ऑप्शन में है 80,000। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए। जो अगला चौथा सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका चौथा सवाल है कि 3 भागीदार एक व्यवसाय में 2000, 2500 और 1000 लगाते हैं।
लाभ 880 होने पर अंतिम भागीदार को कितनी राशि मिलेगी। चौथा सवाल आप खुद करोगे, मैंने करा दिया। पांचवा सवाल है, किसी पूंजी के साथ ABC साझेदार हैं जिसमें A का अंशदान 10,000 है। यदि 1,000 के कुल लाभ में से A को 500 मिलता है और B को 300 मिलता है तो C की पूंजी ज्ञात कीजिए। ये मैं करा रहा हूं। कौन कौन थे, A था, B था और C था। अब जो बात चली पूंजी की तो ABC साझेदार है। A का जो अंशदान है वो 10,000 रुपये है। A ने कितना किया है, अंशदान 10,000 रुपये किया है। फिर आगे बोल दिया है, यदि 1,000 के कुल लाभ में से A को 500 रुपये मिलता है, B को 300 मिलता है। देख लीजिए लाभ जो मिला, 1,000 का लाभ था, टोटल कितने का, 1,000 का लाभ था। अब इस 1,000 के लाभ में से जो A को मिले वो कितने मिले, 500 रुपये मिले, B को 300 रुपये मिले। अब देख लीजिए, जब A को 500 मिले, B को 300, कितना हो गया, 800, और 1,000 का टोटल हुआ था तो C के हिस्से में कितने आ गए, यहाँ से 200 रुपये आ गए। अब ये लाभ का जो अंश है इनका, तो मैंने आपको बताया था जो लाभ का अनुपात आगा वो पूंजियों के अनुपात से आगा। अब देख लीजिए यहां से कितना बना ये 500, मगर 500 की जगह बना कितना है ये 10,000। कितने गुना, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, ठीक है ना। कितने गुना, 20 गुना। 20 गुना ही तो बना, जी हाँ 20 गुना बना। तो आप इसका भी 20 गुना कर दीजिए यहाँ पे। तो 20 गुना मैंने इसका किया तो 3 दूनी 6,000 हो गया। ये कितना हो गया, 6,000। और इसका भी मैंने क्या कर दिया, 20 गुना कर दिया। तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4,000 हो गया। ये कितना हो गया, 2 दूनी 4,000 हो गया। इनकी पूंजी भी आ गई, इनके लाभ भी आएंगे। तो बूझा क्या है सवाल में, सवाल में बूझा तो C की पूंजी है। उसने बूझा C की पूंजी, तो C की पूंजी आपकी आ गई कितनी, 4,000। यही आपका आंसर है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही है, 4,000। 4,000 जो अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है आपका छठा सवाल, जी छठा है। किरण, संयोग और किशोर ने एक व्यवसाय 4700 से आरंभ किया। किरण ने किशोर से 500 अधिक लगाए और संयोग ने किशोर से 300 अधिक लगाए। यदि 1410 का लाभ है तो किरण को कितना लाभांश मिलेगा। देख लीजिए क्या था कि किरण, संयोग और किशोर। किरण है, संयोग है और कौन है यहाँ पे, किशोर है। अब ये तीनों बंदे थे। जो इनकी पूंजियों की बात चल रही है वो पूंजियों की बात ये चल रही कि टोटल 4700 रुपये लगाए और संयोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक। संयोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक। अगर किशोर ने x लगाया तो संयोग ने कितने लगा दिए, x प्लस 300 लगा दिए। और फिर ऊपर बोल रहा है कि किरण ने संयोग से 500 अधिक। किरण ने लगाए 500 अधिक, तो किरण ने कितने लगाए होंगे, x प्लस 800 लगाए होंगे, क्योंकि 300 ये और 500 और अधिक कर दिए तो ये। अब जब मैं इन टोटल रुपयों का जोड़ लगाता हूं तो टोटल रुपए दे कितने रखे हैं उसने, 4700 दे रखे हैं कि इन तीनों ने 4700 रुपये लगाया। अब इनका जोड़ लीजिए, x x x 3x कितना हो गया, 3x प्लस 300 और 800 कितना हो गया, ये 1100। तो 1100, अब ये 3x 1100 इधर जाकर घट गया। तो जब मैंने ये 1100 घटाया तो यहां से कितना बच गया, 3600 बच गया। और x का मान कितना आ गया, 1200 रुपये आ चुका है। x का मान कितना आ चुका है, 1200 रुपये आ चुका है। जब x का मान यहां से 1200 रुपये आ गया तो 1410 का लाभ हुआ। तो किरण का लाभांश बूझ रहा है वो कि 1410 के लाभ में किरण का लाभांश। अब देख लीजिए x का मान 1200, तो किशोर की अगर मैं देखूं, अगर मैं किशोर का देखूं तो यहां से कितना आ गया, 1200 रुपये किशोर का। और किशोर से 300 ज्यादा था तो संयोग के हिस्से में कितना आ गया, 1500 रुपये आ गया। और संयोग से 500 रुपये ज्यादा यह है, इसके हिस्से में कितना आ गया, 2000 रुपये आ गया। 2000, 3500 और 1200, 4700 बिल्कुल सही हो गया। अब देख लीजिए इनका अनुपात बनेगा, 2 0 से 2 0 कट गए और 2 0 से 2 0 कट गए। फिर ये किससे नहीं कट रहा, तो ये जोड़ दिया मैंने, ये कितना हो गया, 47 हो गया। इधर को जोड़ रहा हूं मैं 47, मगर इसकी जगह सवाल में दे कितना रखा, 1410 रुपये दे रखा। कितने गुना, 47 से इसे काट दीजिए। तो 47 से काटा मैंने, शायद 30 बार कटे गए। 3 7 किसके गए, कहां से लगे 2 और 3 चौक 12 2 14, बिल्कुल सही, 30 बार कट गया। तो उसने बूझा है, किसका बूझा है, किरण का लाभांश बूझा है उसने। तो किरण का लाभांश कितना था, 20। 20 का भी क्या कर दीजिए, 30 गुना कर दीजिए। तो कितना हो गया, 600 हो गया। 20 का 30 गुना किया मैंने तो कितना हो गया, 600। तो किरण का लाभांश कितना, 600 है। यहाँ पे ऑप्शन में है क्या, जी हाँ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका, ABC किसी कारोबार में 47,000 अंशदान देते हैं। यदि AB से 7,000 अधिक और BC से
5000 अधिक अंशदान देता है तो कुल लाभ 9400 में बी को प्राप्त हुए। बिल्कुल देख लीजिए, सेम टू सेम सवाल है, इसे आप खुद करोगे जो मैंने अभी कराया, इसकी सेम टू सेम है छठे की। 8वां सवाल है आपका, किसी व्यापार में ए और सी की पूंजियों में 2:1 का अनुपात है, ए बी की पूंजियों में 3:2 का अनुपात है। यदि उनको 1,57,300 का लाभ होता है तो बी का लाभ बताना। देख लीजिए क्या है, ए अनुपात सी, ए अनुपात सी देखूं मैं तो कितना है कि 2:1 है, 2:1 है। फिर उसने बोला है कि ए अनुपात बी कितना है, ए अनुपात बी, बी यहाँ को ले लिया मैंने, तो देख लीजिए ए अनुपात बी है 3:2, मतलब ए के हिस्से में 3, बी के हिस्से में 2, ए के हिस्से में 3, बी के हिस्से में 2, ये है। यहाँ से देख लीजिए इधर कुछ नहीं है तो 2 लिया है मैं, और यहाँ कुछ नहीं है तो इधर 3 लिया है। अब जो मैंने अनुपात बनाया 2 दूनी 4, ये कितना हो गया, 2 3 6 और 3 1 3 हो गया। ये अनुपात हो गया इनके लाभ का। देख लीजिए अगर मैं टोटल लाभ जोड़ूं यहाँ पे कितना हो गया, 6 3 9 4 13 हो गया। कितना हो गया, 13, मगर 13 की जगह दे कितना रखा, 1,57,300 दे रखा, 1,57,300। कितने गुना, ये 13 से काटूंगा मैं, 13 इकन 13 बचे कितने, 2 हो गया 27, 13 दूनी 26, 1 बचा, 13 इकन 13 और 0, इतने गुना कितना, 1210 गुना। तो किसका लाभ बूझा है, उसने बूझा है, तो बी का लाभ कितना होगा, तो बी का लाभ कितना, 4 4 का भी क्या कर दीजिए 1210 गुना कर दीजिए, 0 का 0, 4 इकन 4, 4 दूनी 8, 4 इकन 4, कितना आ गया 4840 रुपये आ गया। कितना आ गया बी का लाभ, 4840 रुपये, 4840, 300, अच्छा 300 था, ये कितना था 300, तो 1 0 और बढ़ा दो, और यहाँ पे भी 1 0 आपको और बढ़ाना पड़ेगा, कितना 1 0 और बढ़ाना पड़ेगा, तो कितना 48,400। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए ये जो टाइप था आपका ये समाप्त हो चुका है। अगले टाइप का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला टाइप है उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर सवाल है, ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी की, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था और उनकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी अगर बी का लाभ। बहुत बढ़िया सवाल है, देख लीजिए ए बी ने एक कंपनी स्टार्ट की, एक साइड ए था और एक साइड कौन था, बी था। उसने कही जो इसकी पूंजी थी तो वो बी की पूंजी की 3 गुना थी, बी की पूंजी की कितनी 3 गुना। अगर मान लीजिए इसके पास 1 था तो इसके पास कितना था 3 था, बी की पूंजी का 3 गुना हो गया। फिर उसने कही है और निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी, निवेश की अवधि भी 2 गुनी। मान लीजिए इसका 1 महीना था तो इसके कितने थे 2 महीने थे, निवेश की अवधि इसकी अवधि की इतनी गुनी थी। यदि अगर बी को लाभ के तौर पर 4000 मिले तो कुल लाभ कितना था, बी को लाभ के तौर पर। देख लीजिए मैंने लाभों का अनुपात क्या बताया था, पूंजी गुणा समय, तो पूंजी गुणा समय बराबर लाभ का अनुपात, 3 दूनी 6 अनुपात कितना हो गया 1 हो गया। इसे 6 रुपए मिले तो इसे 1 रुपया मिला, मगर इसे 1 की जगह मिला कितना है यहाँ पे 4000, तो कितने गुना यहाँ से 4000 गुना। तो टोटल लाभ बूझा, तो टोटल लाभ कितना हो गया 7 का भी क्या कर दीजिए 4000 गुना कर दीजिए, तो 7 चौक कितना होता 28000, 7 चौक कितना होता 28000। तो इसका आंसर आ गया आपका 28000। देखते हैं किस ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो 90 सवाल का आपका ऑप्शन नंबर सी। 10वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 10वां सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर करने की कोशिश कीजिए। एक व्यापार में ए बी सी 3 साझेदारों को 95,000 का कुल लाभ होता है। ए ने कुल पूंजी का आधे समय के लिए लगाया, बी ने कुल पूंजी का 1/3 समय के लिए लगाया और तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरा समय के लिए लगाया। तो बी का लाभ में कितना हिस्सा होगा। बहुत अच्छा सवाल है, देख लीजिए कौन था, ए था, बी था और सी था। वो पूछ गया कि ए ने कुल पूंजी का आधा हिस्सा, पूंजी का आधा हिस्सा मतलब 1/2 कितने समय के लिए, आधे समय के, मतलब 1 वर्ष मानते हैं हम पूरा समय, तो 1 वर्ष का आधा मतलब 6 माह के लिए। इसने 1/3 हिस्सा 1/3 मतलब 6 महीने, 12 का हम 1/3 करेंगे तो कितना 4 महीने। और इसने कह दिया कि इसने शेष हिस्सा जो लगाया है तो शेष हिस्सा पूरे 12 महीने के लिए लगा। अब शेष हिस्सा था क्या यहाँ पे हमें निकालना है। तो देख लीजिए जब हम पूंजी मानेंगे तो पूंजी क्या मानेंगे, दोनों हरों का एलसीएम या गुणा मान लेते हैं। तो कितनी मान ली मैंने, पूंजी मान ली यहाँ से 6। अब 6 की जगह मैं 600 मान लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है 600 मान लूँ या 6 ही मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 मान ली, 2 को 6 से देख लीजिए, इसके आगे भी 6 से गुणा कर दीजिए और इसके आगे भी आप 6 से गुणा कर दीजिए। अब ये मैंने 6 से काटी कितनी बार 3, तो 3 आएगी, यहाँ से मैंने काटी है कितना आएगा 2, तो 3 और 2 5, तो यहाँ पर पूंजी कितनी बची 1 की बची। अब जो इसकी गुणा हुई 6 ये कितना हो गया, यहाँ से 18 हो गया, अनुपात 4 दूनी कितना हो गया, यहाँ से 8 हो गया, अनुपात 12 कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है।
यहाँ से चाहे तो इसको काट लीजिए आप, या चाहे ऐसे ही रहने दीजिए। अब उसने, चलो काट लेते हैं, क्या है, इसे काटा मैंने, किससे काटा, तो 2 से काटता हूँ। 2 9 18 और 2 चौक 8 और 2 छंग 12। अब इन सबको जोड़ा, 6 4 10 और 1 कितना, 10 और 9 कितना हो गया, 19 हो गया। अब 19 की जगह देख लीजिए उसने दिया क्या है आपको, कि इसकी जगह कुल 95,000 का लाभ था, कुल 95,000 का। अब देख लीजिए इसकी जगह कितने का दे रखा, 95,000 का। 95,000 कितने गुना, 19 पंजे 95, 5,000 गुना, तो उसने पूछा बी का लाभ। बी कौन सा था, बीच वाला, इसका लाभ भी यहाँ से क्या कर दीजिए आप, 5,000 गुना कर दीजिए। तो 5 चौक कितना होता है, 20। यहाँ पर लाभ कितना आ गया इसका, 20,000 का लाभ आ गया। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या बी का लाभ। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 10वें सवाल का आपके को ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका, ए बी सी एक चरागाह किराए पर लेते हैं। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता। बहुत बढ़िया। देख लीजिए क्या कि ए जो है 7 महीने तक कितने बैल चरा रहा है, 10 बैल चरा रहा है। और बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल चराता है। बी 5 महीने तक 12 बैल चराता है। और सी जो है, सी 3 महीने तक 15 बैल चराता है। सी 3 महीने तक 15 बैल चराता है। ये इनका किराया हो गया। तो ये कितना हो गया, 7 ढाई 70 हो गया। और ये कितना हो गया, 12 पंजे 60 हो गया। और ये कितना हो गया, 15 तिये 45 हो गया। कितना हो गया, 45 हो गया। फिर उसने क्या बोला है आगे चल के, अगर चरागाह का किराया 175 रुपए है तो सी ने अपने हिस्से का कितना किराया देना होगा। बहुत बढ़िया सवाल। देख लीजिए, अब मैं इसको काट लेता हूँ। किससे कट रहा है अभी मेरा, 5 से कट रहा है क्या, जी 5 से कट रहा। 5 से काटा, 14 बार 14 पंजे 70 अनुपात या 5 से नहीं, इसे ऐसे ही रहने दो, इसे ऐसे ही रहने दो। अब इसे जोड़ दो, यहाँ से मैंने जोड़ा 105 और 70 175। और 175 की जगह किराया देना कितना पड़ गया, 175 का कितने गुना, 1 गुना। तो सी ने अपने हिस्से का कितना किराया दिया, 1 गुना। तो 45 का 1 गुना कितना हो गया, 45 ही हो गया। तो इसका आंसर क्या है, 45। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इस सवाल का। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका 12वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका, एक्स और वाई का एक व्यापार में साझेदार है। एक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए। देख लीजिए कौन है, एक्स पूंजी का 1/3 भाग, पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए। ठीक है, एक्स और वाई की बात चल रही। टोटल पूंजी 1/3 भाग, टोटल पूंजी अगर 3 है तो एक्स कितना लगा रहा, 1 लगा रहा। तो बाकी 2 कौन लगा रहा, वाई। ये कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए लगा रहा है। और इसके पता नहीं अभी, मगर आगे बात चल रही कि बाई लाभ का 2/5 भाग। देख लीजिए जो लाभ है उसका 2/5 भाग बाई ले लेता, मतलब लाभ का 2 हिस्सा ले लिया बाई ने। तो 3 हिस्सा किसके पास गया, इसके पास गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्या होता है, आगे है फिर प्राप्त करता है तो बाई का धन व्यापार में कितने महीने के लिए लगा। अब बाई के धन का तो व्यापार में पता नहीं, मैं मान लेता हूं इसे ए महीने के लिए लगा। ठीक है, अब यहां से आपको क्या करना, तिरछी गुणा लगा देनी है। जब आप इसकी तिरछी गुणा लगाओगे, इसकी गुणा लगाओगे तो 9 दूनी कितना हो गया, यहाँ से 18 हो गया। और इसकी गुणा लगाओगे तो 3 दूनी 6 हो गया, 6a। तो a बराबर क्या आ गया मेरा, 3 आ गया। और a क्या माना था मैंने, महीनों की संख्या। तो कितने आ गए यहाँ से, 3 महीने। महीनों की संख्या क्या माना था हमने, a माना था। और a कितने आ गए, 3 महीने। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए ये भी टाइप आपका समाप्त हो चुका है। अब अगले टाइप का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। 13वें नंबर का सवाल है आपका कि ए बी सी ने मिलकर 3 4 5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया। कौन कौन थे, ए था, अनुपात बी था, अनुपात सी था। और इनका जो अनुपात लगा था 3:4:5 में लगा था, 3 4 और 5 में लगा था। फिर उसने क्या बोला है, 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 थी। देख लीजिए ए ने कितनी लगाई है, 3 कह रहा, मगर 3 की जगह लगाई कितनी है, 27,000। अब इनकी राशि देख लीजिए कितने गुना, 9,000 गुना। ठीक है, तो इन सब का भी आपको 9,000 गुना करना पड़ेगा। कितना, 9,000 गुना करना पड़ेगा। ठीक, तो कर लीजिए, राशि आ जाएंगी। तो 9 चौक 36,000 आ गई। और इसकी 9 पंजे 45,000। ये कितनी आ गई आपकी, 45,000 आ गई। राशि आ चुकी हैं तीनों आपकी। अब उसने क्या बोला है, यहां से आगे को बोल रहा है
क्या अंत में वर्ष के अंत में मुनाफा 86,000 था, तो उस लाभ में ए और सी के हिस्सों के बीच अंतर बताइए। 6 महीने बाद सी ने अपनी राशि निकाल ली। सी ने मतलब क्या हुआ कि 6 महीने पैसे लगाए, तो सी ने कितने महीने लगाए? ये 6 महीने। और इन दोनों ने कितने कितने महीने लगाए? इसने भी 12 महीने लगाया अपना रुपया और इसने भी 12 महीने लगाया अपना रुपया। मगर क्या किया कि 6 महीने के बाद इसने अपनी आधी राशि लगा दी। कितनी? 45 का आधा करा तो कितना? 22,500। ये कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। अब इसकी राशि जोड़ लीजिए पहले कितनी हो गई। 3 जीरो ये मेरे ऐसे आ गए, 1 2 3 जीरो, 6 पंजे 30 के का जीरो हासिल लगे 3, और 6 चौक 24 और 3 कितना आ गया? 27। इसका करा दोनों जीरो ये ऐसे हो गए, और 6 पंजे 30 के का जीरो हासिल लगे 3, और 6 दूनी 12 और 3 15 के का 5 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 कितना हो गया? 13। इसकी राशि अगर मैं देखूं तो कितना? 0 0 0 5 7 3 10 के का जीरो हासिल लगे 3 और 1 4, ये आ गई। अब इनकी राशि की अगर मैं बात करूं तो इसकी भी गुणा कर लीजिए। 0 0 0 और 12 छंग 72 के का 2 हासिल लगे 7, 12 3 36 36 और 7 कितना हो गया? 43 हो गया। अब देख लीजिए इसका भी तीनों जीरो ऐसे ही है। ठीक है, 12 सत्ते 84 के का 4 हासिल लगे 8, 12 दूनी 24, 24 और 8 कितना हो गया? 32 हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए इसका अनुपात बना लीजिए। तीनों तीनों और ये तीनों जीरो खत्म। अब ये 9 से कट रहा है क्या? 9 से काट के देख लीजिए। 9 तिये 27 बचा कितना यहाँ से? 3 2 5 और 9 छंग 54। फिर ये 9 से कट रहा है क्या? 9 चौक 36, 7 बचा 9 अट्ठे 72, 9 चौक 36 बचे कितने यहाँ से? 5 4 बचे 9 पंजे 45। अब ये फिर 3 से कट रहा, जी कट रहा। 3 से काटा 12 बार, 3 से काटा 16 बार और 3 से काटा ये 15 बार। अब नहीं कट रहा। अब इसके क्या जोड़ लो, क्योंकि लाभ ही तो दे रखा है टोटल। जी हाँ, 86,000 लाभ दे रखा। इसे अगर मैं जोड़ूं तो ये कितना हो जाएगा? 15। अब 15 16 31, 31 और 12 कितना हो गया? 43 हो गया। मगर 43 की जगह लाभ कितना दे रखा? 86,000 दे रखा। कितना दे रखा? 86,000। कितने गुना? 2000 गुना। तो वो पूछ रहा है ए और सी के बीच का अंतर। ए 12 था, सी कितना था? 15 था। कितना अंतर? 3 का। तो 3 का भी क्या कर दीजिए आप? 2000 गुना कर दीजिए। तो 3 दूनी कितना होता है यहाँ से? 6000 होता है। तो आपका आंसर क्या आ गया? 6000। देखते हैं किस ऑप्शन में है आपका 6000। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 6000। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है आपका 6000। अब जो अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका कि ए एक व्यवसाय में 3500 से आरंभ करता है, 5 महीने के बाद बी उसका साझेदार बन जाता है। वर्ष के अंत में दोनों के बीच लाभ 2:3 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। तो बी की पूंजी निवेश ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, देख लीजिए कौन कौन थे। ए था और कौन था? बी था। अब ए बी की बात चल रही थी यहाँ पे, तो उसने बोला है कि ए ने 3500 रुपये आरंभ, मतलब 3500 रुपये लगाए। ए ने कितने लगाए यहाँ पे? 3500 रुपये लगाए, सॉरी 3500। ठीक है, और कितने महीने के लिए? पूरे 12 महीने के लिए। मगर उसने कहा कि इसने x रुपये लगाए और कितने? 5 महीने बाद, इसका मतलब 7 महीने के लिए कुल। ठीक है, तो इसके जो बीच लाभ का जो अनुपात हो गया, और लाभ का अनुपात हो गया 2:3 का। लाभ का अनुपात कितना हो गया? अब 2:3 का हो गया। ठीक है, तो क्या करना है? इनकी तिरछी गुणा आपको लगा देनी है। जब मैं यहां से गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 3500 गुणा 12 और गुणा 3 बराबर ये कितना हो जाएगा? x गुणा 7 गुणा 2 हो जाएगा। अब देख लीजिए, इसे काट लीजिए। 7 से काटा 7 पंजे 35, 500 बार। ठीक है, ये 2 से काटा 6 बार। अब इसकी गुणा कर लीजिए। 6 पंजे 30 कितना हो गया? 3000 गुणा 3 बराबर कितना? x मानी थी मैंने पूंजी, तो x बराबर कितना हो गया है? 3000 तिया 9000 हो गया। 3000 तिया 9000। तो जो मेरे बी की पूंजी थी वो कितनी आ गई? 9000 रुपये आ गई। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब जो 15वां सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 15वां सवाल है, सवाल है आपका ए बी और सी साझेदारी में सम्मिलित हुए और उनकी पूंजियां 1/3 कौन कौन है? देख लीजिए, पहले तो ले लीजिए, ए है, बी है और सी है। 1/3 और फिर है उसका 1/4, 1/5, ये अनुपात है। ठीक है, जब ये अनुपात है तो ए 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस ले लेता है। तो कुल लाभ 847 रुपये में ए का अंश क्या है? यहाँ से देख लीजिए क्या करेंगे। यहाँ पहले तो इसे सीधा कर लीजिए। इनका एलसीएम मैंने कितना ले लिया? 60 ले लिया। 60 की इसमें भी 60, यहाँ 60 लिख दीजिए, और यहाँ 60 लिख दीजिए, और यहाँ भी आप 60 लिख दीजिए। ये इससे काटा मैंने 20 बार। 20 अनुपात इससे काटा मैंने कितनी बार? 15 अनुपात इससे काटा, तो ये कितना आ गया? 12। ये आ गई इनकी पूंजियाँ। अब देख लीजिए किसने कितने कितने महीने के लिए लगाया है।
तो उसने बताया, यहाँ से आगे को बताया है, ए 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा भाग, मतलब 4 महीने तक लगाता है। तो इसने कितने लगाए, 4 महीने, और 4 महीने के बाद आधा भाग निकाल लिया। तो अब महीने कितने बचे, 8 महीने। और इसने कितने, पूरे 12 महीने के लिए लगाया, और इसने भी पूरे 12 महीने के लिए लगाया। अब इनका धन कर लीजिए, यहाँ से कितना हो गया, 144 हो गया, यहाँ से कितना हो गया, 180 हो गया। और इसका अगर मैं निकालूं तो ये कितना हो गया, 20 चौक 80, और ये भी कितना हो गया, 10 अट्ठे 80। अगर इन दोनों को मैं जोड़ूं तो ये कितना हो गया, 160 हो गया। कितना हो गया, ये 160 हो गया। अब देख लीजिए ये क्या है, इनके धनों का अनुपात हो चुका है कितना, 160, 180 और 144 ये हो चुका है। तो उसने पूछा क्या है, फिर कहाँ गया जी, टोटल जो इनका लाभ देख लीजिए। अगर लाभ की बात करूं मैं तो किससे कट रहा है, ये काट लीजिए आप इसे, पहले किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है क्या, 4 से काटा, 4 चौक 16 40 बार, 4 से काटा, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, और 4 से काटा है मैंने, 4 तिये 12, बचा कितना यहाँ पे, 4 तिये 12, 2 4 छंग 24। अभी ये और कट रहा, नहीं कट रहा, अब नहीं कट रहा किसी से भी। इन सबको जोड़ दीजिए, ये कितना हो गया, 85 और 85, और ये कितना है 85, इसे जोड़ा पहले, 6 5 11 के का एक हासिल लगा, 1 3 4 7 4 11, 11 1 12 के का 12, 121। मगर 121 की जगह उसने दे कितना रखा, 847। कितना दे रखा, 847 दे रखा। कितने गुना है ये, 7 7 और 7 दूनी 14 के जी, 7 गुना, 7 गुना है। तो उसने पूछा क्या है यहाँ पर, तो ए का अंश क्या है, ए का अंश ये था, इसका भी क्या कर दीजिए आप, 7 गुना। तो 7 चौक 28, 280 रुपये ए का अंश हो चुका है। ए का अंश जो हो चुका है आपका 280 रुपये हो चुका है। देख लीजिए मेरे मार्कर में इंक कम है, पहले मैं मार्कर में इंक डाल लूं। तो देखिए ये टाइप भी आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है। अब जो है आपका अगला टाइप स्टार्ट होगा। अगले टाइप का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो यहाँ से अगला टाइप है वो पहला क्वेश्चन उसका आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका, विविध क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं कि एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला तथा उसके साझेदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला। यदि दोनों के भागों का अंतर 36 हो तो कुल धन कितना था। देख लीजिए, मैं इसे ए मान लेता हूँ। ए को भी 3/8 मिला, इसे पूरे धन का मिला, और बी को जो मिला है इसे कितना मिला है, शेष का, कितने का, शेष का 3/8 मिला। अब यहां से धन मानना मुझे, धन मैं मानूंगा 8 अट्ठे 64, मैंने माना धन कितना मान लिया, 64 मान लिया। अब देख लीजिए, पहले इसे तो पूरे धन का, तो इसे 64 का। अब देख लीजिए 64 का 8 अट्ठे 64 और 8 दिए कितना मिल गया, इसे 24 मिल गया। अब 64 में से 24 तो इसे मिल गया, तो शेष धन बचा कितना मेरे पास, 40 में था, तो इसे 40 का मिला। इसे कितने का मिला, 40 का 3/8 मिला। 8 से काटा, 8 पंजे 40 और 5 दिए 15, इसे कितना मिल गया, 15। अब देख लीजिए ये इससे कितना फालतू है, 9, मगर 9 की जगह सवाल में कितना फालतू है, 36। कितने गुना, 4 गुना। तो पूंजी बूझिए, पूंजी मैंने 64 मानी थी, इसका भी 4 गुना कर दीजिए। तो 4 चौक 16 के का 6 हासिल लगा, 1 4 छंग 24 और 1 कितना हो गया, 25। कितना आ गया आपका आंसर यहाँ से, 256 आ गया। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है 256। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका अगला सवाल है 17वां। ए, बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार हैं। किसी वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग, बी को 1/4 भाग और सी को 5000 मिलते हैं, तब ए को लाभ के फलस्वरूप कितने रुपए मिले। देख लीजिए, जो ए को लाभ मिला, ए था, बी था और कौन था, सी था। ए को जो लाभ मिला है वो मिला है 1/3 भाग, 1/3 भाग, और बी को मिला है 1/4 भाग, और सी को मिल गए 5000 रुपए। सी को कितने मिल गए, 5000। अब यहां से लाभ की गणना कैसे करूं, तो मैं लाभ जो मानूंगा इनका एलसीएम मानूंगा। इनका एलसीएम कितना हो गया, 12। मैंने माना कितने का लाभ हुआ, 12 का। अब यहां भी 12 पहले रख दीजिए और यहां भी आप 12 पहले रख दीजिए। ये काटा मैंने 3 से कितनी बार, इसे कितना मिल गया, 4 रुपए, और इसे कितने मिल गए, 3 रुपए। तो 4 और 3 7 रुपए, तो इसके हिस्से में कितने आ गए, 5 रुपए। मगर 5 की जगह रुपए हैं कितने, 5000। कितने गुना, 1000 गुना। तो इनका भी तो 1000 गुना होगा, इनका भी तो 1000 गुना होगा। तो ये कितना हो गया, 3000 हो गया। और इसे मैं अगर करूं तो ये कितना हो गया, 1000 गुना करके ये 4000 हो गया। अब सवाल ने पूछा क्या है, ये देखते हैं। सवाल है कि ए को लाभ के फलस्वरूप कितने रुपए मिले। तो ए को कितने मिले, यहां से 4000 रुपए मिले। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 4000 रुपए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जो 17वां सवाल है उसका बी आंसर। अगला सवाल जो 18वां वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 18वां सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। 2 आदमी रमेश और सुरेश 15,000 25,000 लगाकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में दोनों को 1000 का लाभ होता है।
वे अपने लाभ का 12% फिर से व्यापार में लगाते हैं और बची हुई राशि में से प्रत्येक 10,000, देख लीजिए ये मिसप्रिंटिंग है थोड़ा सा, क्योंकि पहले वाला जो है वर्ष के अंत में दोनों को जो लाभ हो रहा है ये 10,000 है और बची हुई राशि जो है ये आपकी 1,000, जो प्रत्येक बांट रहा है 1,000 रुपये बांट रहा है, क्योंकि 1,000 का लाभ हुआ 12% लगा दिया और फिर भी 10,000 बांट लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये उल्टे कर दिए हैं, पहला बाद वाला और बाद में पहले वाला, ये ऐसा करना आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। यहाँ चाहे तो आप अपनी किताब सुधार लो, पहले वाला 10,000 है और बाद वाला 1,000 है। तो कौन कौन थे? रमेश और सुरेश थे। एक साइड रमेश था, एक साइड सुरेश था, ठीक है। एक ने 15,000 रुपये लगाए और एक ने यहाँ से कितने लगाए हैं? आपके 25,000 रुपये लगाए हैं। अगर मैं इनकी पूंजियों का अनुपात निकालूं तो 5 से कट रहा है कितनी बार? 3 बार, और 5 से कितनी बार कट रहा है? 5 बार। तो इनका जो अनुपात बढ़ता वो किस में बढ़ता? इसमें बढ़ता। मगर क्या हुआ कि इन्हें 10,000 का लाभ हो गया। इन्हें कितने का लाभ हुआ? 10,000 का लाभ हुआ। इन्होंने 10,000 का कितना? 12% फिर से व्यापार में लगा दिया। अब जब इन्होंने 12% मतलब 1,200 रुपये फिर से व्यापार में लगा दिए, ये तो लगा दिए। अब इनके पास लाभ जो बचा, अब जो शेष लाभ बचा, कौन सा? शेष लाभ। अब यहां से मैं अगर शेष लाभ की बात बताऊं तो एक 10,000 में से 1,200 निकाल दिए तो यहां से कितना बचा? 8,800 बचा इनके पास। अब ये कह रहे हैं कि 1,000 तू ले ले और 1,000 मैं ले लूं। इन दोनों ने 1,000 रुपए बांट लिए, इसका मतलब 2,000 फिर बांट लिए। कितने बांट लिए इन्होंने? 2,000 फिर बांट लिए। अब जो शेष बचे वो कितने बचे? यहां से 6,800 रुपए बचे। कितने बचे? 6,800 रुपए बचे। अब ये बोल रहे हैं इन 6,800 रुपए को कह रहे हैं कि अपने जो अनुपात है इसके अकॉर्डिंग बांटेंगे। तो अनुपात में मैं टोटल जोड़ूं कितना हो गया? 8 की जगह कितने हैं? 6,800। कितने गुना? 8 से काट लीजिए। 8 अट्ठे 64 बचे कितने? 4 8 पंजे 40 और 0 850 गुना। तो देख लीजिए उसने किसका बूझा है उसका ही निकालते हैं। तो रमेश का हिस्सा बताइए, रमेश का हिस्सा बूझा। अब यहां से अगर मैं रमेश का हिस्सा निकालूं, रमेश का सुरेश का, रमेश और सुरेश क्रम से इतने 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 लगाते हैं, वर्ष के अंत में दोनों 1 लाख को बांट लेते हैं। बची हुई, अच्छा ठीक है, निवेश अनुसार बांटते हैं। तब रमेश का हिस्सा कितना था? तब रमेश का हिस्सा कितना था? ठीक है। अब देख लीजिए ये 850 जो, तो रमेश का हिस्सा कितना था? 3। अगर मैं रमेश का हिस्सा यहाँ से 850 की गुणा करके लाऊं तो कितना होगा? 0 का 0 और 3 पंजे 15 के का 5 हासिल लगा 1 3 अट्ठे 24 और 1 कितना हो गया? 25। 2550 ये और 1,000 ये, तो कितने हो गए टोटल? 3550 हो गया। यही आपका आंसर है। तो यहां से जो रमेश का हिस्सा हो गया आपका वो 3550 हो गया। देखते हैं कौन से ऑप्शन में 3550 रुपए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। जो 19वां सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो 19वां सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है आपका, सवाल है 19वां सवाल है, एक व्यक्ति 3 विभिन्न योजनाओं में 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए, कितना? 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए कितने पे? 10%, 12% और 15% पे। कितने पे? 10%, 12% और 15% पे अपना धन लगाता है। 10%, 12% और 15% पे अपना धन लगाता है। अब देख लीजिए क्या होगा। तो देख लीजिए इनकी राशियों को अगर मैं मान लेता हूँ, राशियों, अगर राशि मानी मैंने कि इसने ए राशि लगाई, इसने बी राशि लगाई और यहाँ से मैं अनुपात बना दूं, और इसने जो लगाई है सी राशि लगाई है, और 15% है तो बटा 100, और यहाँ भी बटा 100 और यहाँ भी बटा 100। अब देख लीजिए वैसे इस 100 का कुछ नहीं था, सारे 100 ये आपस में कट गए। अब यहाँ से अगर मैं काटना चाहूँ इसे तो ये किससे कट रहा? 6 से काटा, 6 से एक बार कट गया, 6 दूनी 12 बार कट गया, और सॉरी 6 से काटा 6 दूनी 12, और 6 से ये भी कितनी बार कट गया? 2 बार कट गया। अब अगर और काटना चाहूँ मैं इसे तो 10 से 5 से काटते हैं तो 5 3 15 कट गया, 5 दूनी 10 कट गया और 5 दूनी 10 कट गया। इस 2 से काटूं मैं, ये 2 कट गया और ये 2 कट गया। बचा क्या यहाँ से? a गुणा 1 बचा, अनुपात b गुणा 2 बचा, अनुपात c गुणा 3 बचा। अब देख लीजिए जब इनकी राशि निकालूंगा मैं तो इनका एलसीएम लेना है मुझे। 1 का 2 का और 3 का कितना आ गया? 6। अब इस 1 की अगर मैं 6 में गुणा करूं तो यहाँ क्या आएगा मेरा? a अनुपात b अनुपात c आएगा। 1 की 6 में करूं तो 6 बार आएगा, अनुपात 2 की 6 में करूं तो 3 बार आएगा, अनुपात 3 की 6 में करूं तो 2 बार आएगा। तो इनकी पूंजियों का अनुपात क्या आ गया? 6 अनुपात 3 अनुपात 2 आ गया। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में ऐसा 6 अनुपात 3 अनुपात 2। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जो आपका लास्ट सवाल 20वां सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। 20वां सवाल क्या है आपका
कि एक व्यक्ति 10, 12 और 15% की दर से 6, 10, 12 वर्ष के लिए धन लगाता है प्रत्येक, बिल्कुल प्रत्येक अवधि के समाप्त होने पर समान राशि, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। 6, 3, 2 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका भी बिल्कुल सही है। तो ये चैप्टर जो है आपका साझा ये कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।